हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 का रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.13। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा ध्यान से। AgBr प्लस C6H6O2 आपका रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है 2Ag प्लस HBr प्लस C6H4O2। ठीक है। यहाँ पर कार्बन का कितना है बेटे, यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोग निकाल भी सकते हैं, कोशिश करिए। आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे निकलेगा। एक बार हम लोग कोशिश भी कर लेते हैं। देखो 6x प्लस 4 यहाँ पर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये तो गया, तो 6x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, समझिए 6x प्लस 6 -4 इक्वल टू 0, देन 6x इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1/3 से कहाँ कन्वर्ट हुआ, 0 पे। -1/3 से कहाँ कन्वर्ट हुआ बच्चों, 0 पे। मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका और ये क्या है, Ag+1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। अब AgBr ने इसका ऑक्सीडेशन का कराया, इसलिए ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन देखो HCHO का रिएक्शन 2Ag, इसको बोलते हैं टोलेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, टोलेंट टेस्ट। ये थोड़ा ध्यान रखो, आगे जाके आपको मिलेगा क्लास 12th में। ठीक है। 3OH माइनस रिएक्शन करेगा 2Ag प्लस HCOO माइनस, नाउ 4NH3 प्लस 2H2O। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर 0। ये फिर से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रिएक्शन में इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखो यहाँ कार्बन का निकालो, कार्बन का x माना, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो +2, यहाँ पर 0, देन x इक्वल टू कितना है 0। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ कार्बन का तो कैसे निकलेगा, x माना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का -4, एक का +1 और यहाँ पर टोटल -1। तो टोटल यहाँ पर निकालने पर x इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर आपका जाएगा, यहाँ पर होगा -3 वहां जाएगा तो +3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2। मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टेस्ट है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। HCHO में कार्बन का कितना होगा, x इक्वल टू 0, अभी निकाला है हमने। 2Cu+2 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर x इक्वल टू +2, साथ साथ निकालते जाओ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर 5OH माइनस, ये तो आपके मीडिया को बता रहा है। Cu2 में Cu कौन सा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। और यहाँ पर HCOO माइनस मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। अब देखो यहाँ पर कार्बन का क्या कितना है बेटा, x इक्वल टू +2। अब देखो कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर आपका रिड्यूस होगा और ये आपका ऑक्सीडाइज होगा। अब ये आपका कौन सा एजेंट होगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है बच्चों। तो और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक साथ।
और भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं बच्चा फटाफट। सी ऑप्शन क्या है बच्चों यहाँ पर? हाँ, इस सी ऑप्शन को भी हम, सी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और ई को भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर सी क्वेश्चन। तो सी क्वेश्चन में हमारा क्या होगा? सी तो हो चुका था, डी को देख लेते हैं। डी क्या है? N2H4 की रिएक्शन H2O2 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर H2O बन रहा है और आपका N2 बन रहा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में, यहाँ पर -2 में, यहाँ पर नाइट्रोजन 2x प्लस, ये मैंने इसी चैप्टर के पहले के क्वेश्चन में कहीं बताया हाइड्रोजन के बारे में, 4 = 0। तो यहाँ पर x = क्या है बच्चों? +2 और यहाँ पर 0 दे। देखो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये आपका प्लस, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आएगा -2, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा -2। अब -2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में। तो इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका -2 से माइनस में इंक्रीमेंट होगा, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और ये आपका किसकी तरह वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ई क्वेश्चन को अब हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर Pb और PbO2, बेटा ये वाला रिएक्शन आपके लेड स्टोरेज बैटरी का है। किसका है बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन है बेटा ये। अब देखो लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन है, तो इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? PbSO4। अब देखो यहाँ पर Pb का कितना है? 0। यहाँ पर Pb कौन से स्टेट में? +4 में। और यहाँ पर Pb कौन से में? +2। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो Pb का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। Pb का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, सॉरी Pb का यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेते। Pb का यहाँ पर हो रहा है बच्चों, Pb का यहाँ पर आपका हो रहा है रिडक्शन, और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और आप लोग समझ ही पा रहे हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों? खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।